Welcome to my YouTube channel, Rathore English Academy, and today is day 7 to complete our hard challenge, 90 days hard challenge to learn grammar. So we are going to start our class without wasting our time. Let's start with previous exercise. So in previous exercise, we were talking about will have, shall have. Let's start with it only. उसके पास खिलौने होंगे. He, according to the rule, subject will have, helping verb, and then toys. So he will have toys. और इसमें has तो आते ही नहीं है, केवल will, shall और have ही आता है इसमें. मेरे 2 दफ्तर होंगे. I shall have 2 offices. 2 हैं, दफ्तर ज्यादा है तो offices as will be there. मोदी जी के कई उत्तराधिकारी होंगे. मोदी जी विल हैव मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स. तो यहाँ देख सकते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव्स. मेरे भांजे के पास एक दिन लैपटॉप होगा. माई नेफ्यू विल हैव लैपटॉप वन डे. सो माई नेफ्यू, भांजे को नेफ्यू बोलते हैं, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब, लैपटॉप वन डे. तुम्हारे पास कभी कार क्यों नहीं होगी? वाई विल यू नेवर हैव कार? कभी नहीं आ रहा है इसमें. फॉर दैट वी हैव टू यूज नेवर, और नेवर सब्जेक्ट के बाद ही, नॉट के स्थान पे नेवर आ जाता है. क्या हमारे पास उसकी घड़ी नहीं होगी? विल वी नॉट हैव हिज वॉच? उसकी घड़ी तो हमें पता नहीं, लड़के की घड़ी है, लड़की की घड़ी है, तो इस कंडीशन में मैंने बताया था हमेशा मेल को लेना है. कई सॉरी कल कितने विद्यार्थियों के पास पुस्तक होगी? हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव बुक टुमारो? तो कितने विद्यार्थियों के पास, यही सब्जेक्ट है, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है. तो अब अफर्मेटिव वाला रूल लगा दिया हमने. हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव बुक टुमारो? मेरे पिताजी के पुत्र के पास अपनी कार होगी. द सन ऑफ माई फादर विल हैव हिज कार. एक है तो हिज कार आ गया. अरविंद केजरीवाल के पास हवाई जहाज कब होगा? व्हेन विल अरविंद केजरीवाल हैव एन एरोप्लेन? तो अकॉर्डिंग टू द रूल इट इज करेक्ट. उस अंधे व्यक्ति के पास देखने के लिए आंखें कब होंगी? व्हेन विल दैट ब्लाइंड मैन हैव आईज टू सी? दैट इज ऑल्सो करेक्ट एज पर द रूल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद new tense. So what is the tense? Let's see. It is present indefinite tense. Yes, this tense is, from here we'll start working, means we'll start, or it starts work. So in this tense we'll start seeing that we have work as well. So identification we can see in simple words. सब कहते हैं कि ता है, ती है, ते है, ये होती है हमारी आइडेंटिफिकेशन. तो ये भी होती है. इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या है. हॉबी, हैबिट, डेली रूटीन, रेगुलर एक्टिविटी एंड यूनिवर्सल ट्रूथ इन विच एक्शन हैपन्स. कोई भी हॉबी है आपकी, उसमें एक्शन हो रहा है, कोई भी काम होता है. हैबिट है, उसमें कोई भी काम होता है. डेली रूटीन है, रेगुलर एक्टिविटी कुछ भी करते हो, मैं सुबह उठता हूँ. तो जिसमें भी काम हो, तो काम जरूरी है इसमें, और लास्ट में ताहती है आ जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स एंड रूल. रूल ऑफ अफर्मेटिव पॉजिटिव. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई एन प्लूरल, आई के साथ और प्लूरल के साथ तो ये वाला रूल लगेगा. बट वी हैव वन मोर रूल. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेकेंड वाला रूल लगाना है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट वाला रूल लगेगा. अब हमारे मन में एक सवाल आता है, ये वर्ब के साथ हम एस ई एस तो लगा रहे हैं, एस किसके साथ लगाएं, ई एस किसके साथ लगाएं? फॉर दिस आप यहाँ देख सकते हैं एस डबल एस सी एच एस एच ओ या एक्स. अगर ये लास्ट लेटर्स हैं हमारे वर्ब के लास्ट में, एग्जांपल दूंगा मैं भी, वर्ब के लास्ट में तो हम ई एस लगाएंगे. फॉर एग्जांपल जी ओ गो, गो के लास्ट में आ रहा है ओ, तो क्या लगेगा इसमें? ई एस. फॉर एग्जाम्पल टीच, टी ई ए सी एच आ रहा है लास्ट में, क्या लगेगा? ई एस. वॉश, डब्ल्यू ए एस एच, वॉश, एस एच आ रहा है तो ई एस लगेगा वर्ब में, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो. फॉर एग्जाम्पल सूर्य पूर्व में निकलता है. सूर्य एक है तो द सन, दा लगाना जरूरी है इसके साथ. द सन राइजेस इन द ईस्ट. जितनी भी दिशाओं के बारे में बात करेंगे उनसे पहले भी दा लगता है, ये माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. यहाँ पे राइजेज आप देख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट ले लिया, क्या निकलता है? सूर्य. फिर कौन निकलता है? सूर्य निकलता है, तो वो सूर्य सब्जेक्ट हो गया. जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट होता है. तो कौन काम कर रहे हैं, कौन निकल रहा है? सूरज, तो सूर्य. फिर लास्ट में, लास्ट से स्टार्ट करते हैं निकलने की. राइजेस ऐसे इसलिए लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है, सूर्य एक है. में, इन, पूर्व, द ईस्ट, दिशा है, दिशा से पहले दा लगता है. अच्छे लड़के सच बोलते हैं. गुड बॉयज स्पीक द ट्रूथ. स्पीक द ट्रूथ यहाँ पे एस नहीं लगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है. बिकॉज ऑफ दैट वी डिड नॉट यूज एस हियर.
Now one more rule is here, very important rule you will see here. इन्हीं में क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल हैं। मान लो 7 दिन है हमारे पास, 7 दिन में से डेली आप एक वर्क करें, वो क्या है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं हमेशा सुबह 6 बजे उठता हूँ, सातों के 7 दिन उठ रहा हूँ, एक भी दिन मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो इसमें इस कंडीशन में हम ऑलवेज लाएंगे, द सन ऑलवेज राइजेज इन द मॉर्निंग। भाई सन कोई सा भी एक दिन बताओ जो किसी और दिशा में उगता हो या फिर शाम को उगता हो, ऑलवेज राइजेज इन द मॉर्निंग ओनली। तो ये हो गया। यहाँ पे एक और चीज है, हमेशा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मेन वर्ब है उससे पहले आएगी। यहाँ पे देख सकते हो, द सन ऑलवेज, वी यूजुअली, आई नॉर्मली, शी ऑफन, दे समटाइम्स। आर यू एबल टू सी? यहाँ पे देखो शी आ रहा है, शी के साथ गोज आ रहा है, ई एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंग। तो ये आप समझ लेना, अगर 7 के 7 दिन जा रहे हो, कुछ भी काम 7 के 7 दिन करते हो तो ऑलवेज, 90% करते हो उसी काम को तो यूजुअली, 80% करते हो तो जनरली या नॉर्मली, 70% उसी काम को करते हो तो फ्रिक्वेंटली या ऑफन, 50% करते हो तो समटाइम्स, 30% करते हो तो ओकेशनली, एंड 10 ओकेशनली का यहाँ पे है, आई ओकेशनली विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब ओकेशनली साल में 30% ही जाता हूँ मैं, अगर साल के 30% दिन निकाले जाए तो उतने ही दिन मैं वहां पे रहता हूँ। 10% आई सेल्डम ईट आउट एट रेस्टोरेंट्स। 10% का मतलब 30 का 10% 3 दिन, भाई 3 दिन, महीने में 3 दिन खाता हूँ मैं खाना रेस्टोरेंट में या विजिट करता हूँ। 5% हार्डली और एवर, हार्डली एवर और रेयरली, तो ये 5% होता है। 5% रेन होती है डेजर्ट रीजन जो होते हैं, जो भी रेगिस्तान के क्षेत्र होते हैं वहां पे 5%। 0% का मतलब होता है नेवर, आई नेवर टेल अ लाई। ठीक है, ही नेवर ईट्स, यहाँ पे ईट्स आ रहा है ना, तो इसका रूल मैं बताता हूँ नेवर वाले का, लेट्स सी। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या होता है, डू और डज आता है इसमें। और जब भी हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। वी विल नेवर यूज एस ई एस विद आवर वर्ब इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव। मीन्स डू डज अगर आ जाए वहां पे तो कभी भी हम अपनी वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, शीला अच्छा नहीं गाती। अब शीला के साथ डू आएगा डज आएगा ये कैसे पता चले? ये बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी बताया था। सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ डज आएगा। आई प्लस प्लूरल, अगर आई है या प्लूरल है तो उनके साथ क्या आएगा, डू। मतलब जिनके भी साथ आप एस लगा रहे हैं, जिन भी सब्जेक्ट के साथ आपने अफर्मेटिव में एस लगाया, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, जिसमें भी एस ई एस लगाते हैं उसमें डज आएगा, जिसमें एस ई एस नहीं लगाते हैं उसमें डू आएगा। फाइन। शीला अच्छा नहीं गाती, शीला डज नॉट सिंग वेल। According to the subject or according to the rule, we have written here do does and means we have followed the rule. तुम पास होने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करते हो। You do not work hard to pass, होने के लिए, पास होने के लिए, यहाँ देख सकते हो के लिए की हो गई टू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ने आ रहा है पास होने में। जब भी ने आए के लिए की मीनिंग टू लगाना, पास होने की पास। ओके, महेश कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ देखो भाई, जब भी नेवर वाला रूल हो, यहाँ देख सकते हो सब्जेक्ट नेवर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस ई एस, हमेशा अफर्मेटिव वाला रूल लगा देना नेवर वाले में, बस मेन वर्ब से पहले नेवर लगा देना। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ जो एडवर्ब्स होती हैं मेन वर्ब से पहले आती हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद आती हैं वो। ठीक है, महेश कभी झूठ नहीं बोलता, महेश नेवर टेल्स अ लाई। एस दिख रहा है यहाँ पे, एस इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। बट नेक्स्ट देखो, तुम कभी किसी को गाली नहीं देते, यू नेवर अब्यूज एनीवन। यहाँ पे एस नहीं है बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल हियर। फाइन, ग्रेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। तो डू डज से स्टार्ट होगा, डू डज आपको पता ही चल गया कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, और सब्जेक्ट आपको पता ही, डू डज आ जाए तो आपको बिल्कुल भी एस ई एस नहीं लगाना है अपनी वर्ब में। क्या तुम्हारी माता जी तुम्हें कहानियां सुनाती हैं? डज आएगा भाई, तुम्हारी माता जी एक ही है। डज योर मदर टेल यू स्टोरीज। यहाँ पे एक और चीज देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्या और किसे कहानी सुनाती है, किसे सुनाती है? अगर सजीव और निर्जीव दोनों है, हमेशा सजीव को पहले लिखना है, चाहे आप पीछे से स्टार्ट करो या ना करो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, डज योर मदर टेल, सुनाती है, फिर यहाँ पे था कहानियां, लेकिन हमने क्या करा, हमने कहानियां नहीं लिखा, हमने पहले लिखा सजीव। तो हमेशा सजीव को पहले लेना है, सजीव ऑब्जेक्ट हमारा पहले आएगा फिर निर्जीव आएगा। ठीक है, और अगर इसको
लाइन से लेना चाहते हो तो फिर सजीव को लिखने से पहले उससे पहले टू लगाया जाएगा। डज योर मदर टेल स्टोरीज टू यू, अगर सजीव को बाद में लिखते हो, निर्जीव को पहले लिखते हो तो टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये लड़के कभी झूठ नहीं बोलते हैं? डू दीज बॉयज नेवर टेल अ लाई, तो डू आ गया, ये लड़के ज्यादा हैं, ये लड़के ज्यादा हैं, तो ये आ गया नेवर टेल अ लाई। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं करना डबल इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दो तो ये हो जाएगा। इसका एक ही रूल है, लेट्स सी द एग्जांपल्स, यू विल अंडरस्टैंड मोर। यहाँ देखो एग्जांपल, आपका भाई सफल होने के लिए क्या करता है? व्हाट डज योर ब्रदर डू? व्हाट आ गया एज पर द रूल, क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज आता है, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया योर ब्रदर के अनुसार डज आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू, करने की डू होती है, सफल होने के लिए, फिर दोबारा के लिए आ गया, के लिए की टू, सफल होने की सक्सीड, सक्सीड भी लगा सकते हो, टू बी सक्सेसफुल ये भी लगा सकते हो आप क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू बिकम, ये भी सीधा यही हो गया। व्हाट डू यू, चाहने की, वांट, बनने में ना आ रहा है तो उससे पहले, इसकी मीनिंग से पहले टू लगे, जिसमें भी ना आए उसकी मीनिंग से पहले टू लगेगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, टू बिकम। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? यहाँ देखो मैंने एक अलग ही टेंस दिया है, इसमें डू डज नहीं दिखेगा आपको। और ये डबल इंट्रोगेटिव, जब भी क्वेश्चन वर्ड, मैंने पहले भी बता रखा है, क्वेश्चन वर्ड भी वही हो, सब्जेक्ट भी वही हो, इस कंडीशन में हम हमेशा अफर्मेटिव रूल फॉलो करते हैं। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है अभी? कौन पढ़ाता है? इसमें दे थोड़ी रखा है। तो हु टीचेज यू इंग्लिश, अफर्मेटिव का रूल लगा देना। कितने लड़के आपको परेशान करते हैं? कौन परेशान करता है? कितने लड़के, यही सब्जेक्ट है, यही क्वेश्चन वर्ड है, सीधा बना देना। तो इस वाले, इस ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में केवल 8 सेंटेंसेस दिए हैं, इनकी मीनिंग्स यहाँ दे रखी हैं, ठीक है। तो मीनिंग यहाँ पे दे रखी है, प्लीज चेक द मीनिंग, और कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। नाउ let's see. People, we are going to start our classes soon, so please be available in the classes. If you are available in offline mode, then please come to the center. If you are not available, then definitely we have